मोदी जी आए, तो मोदी जी आए तो हाट बन करके आए इस देश के लिए, और चारों तरफ से मोदी जी जो है देश को सुरक्षित कर दिया। राष्ट्रवाद को लेकर के बहुत ऊंचाई तक चले गए। बहुत प्रधानमंत्री राजीव जी भी आए, देवगौड़ा आए, नरसिंह गुजराल आए, चंद्रशेखर बाबू आए। चंद्रशेखर बाबू तो इस देश को, देश में कितने नौजवानों का शरीर में आग लगवा दिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह जब मंडल आयोग लगा करके, मंडल जब चला, हाँ, जबकि हम सुने हैं, हम संविधान तो पढ़े नहीं है, लेकिन सुने हैं कि बाबा साहब ने उसमें लिखा था कि जब मंडल आयोग लगेगा उस समय भारत जलने लगेगा। वही स्थिति उस समय जो है छात्रों के अंदर हुई। वाजपेयी जी का कार्यकाल हमारा जो है बहुत अच्छा भाजपा का कार्यकाल लगा, जो कितने दिनों से एटम बम बना करके रखा गया था, लेकिन परीक्षण हुआ पोखरा में। पोखरा में जो है वो हिम्मत जुटाए केवल वाजपेयी जी। 1972 की लड़ाई में हमारे विद्वानों ने उनको रणचंडी का पद दिया था, नाम दिया था कि वो रणचंडी है, और वैसा काम भी की थी। उसके बाद इंदिरा जी तो जो थी वो थी बहुत अच्छी नेता थी, विश्व की नेता थी। वाजपेयी जी विदेश में गए थे, तो उन लोगों से वहां पर चर्चा किया आके आप अपने देश के नेताओं का नाम रखिए। तो उसमें वाजपेयी जी ने कहा था, जो जो उस समय के लोहिया थे, कृपलानी थे, जो भी नेता थे, सबका नाम रख लिए। तब उन लोगों ने प्रश्न कर दिया वाजपेयी जी से कि आप इंदिरा जी का नाम नहीं लिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि इंदिरा भारत की नेता नहीं है, वह सारी विश्व की नेता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो प्रायोजित है सनराइज मसाले के द्वारा। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, और अगर बिहार के खाने की बात की जाए तो चाहे आप चंपारण का मटन बनाए, घुघनी बनाए या फिर लिट्टी चोखा, और अगर इसमें स्वाद ही नहीं है तो मजा नहीं आएगा। इसीलिए आईटीसी लेकर आया है सनराइज मसाले का एक ऐसा रेंज जो आपके खाने में पड़ते ही आपको बिहार का स्वाद दे देगा। इनके मसालों की रेंज में खड़ा मसाला और पीसा हुआ मसाला है, जो अगर आपके खाने में डाला जाएगा तो आपके खाने का स्वाद एकदम से लाजवाब हो जाएगा। क्या नाम है बाबा आपका? जितेंद्र ओझा। क्या उम्र हो गया आपका? 60 साल। 60 साल। अभी तक ये बता दीजिए कि अभी तक आप बहुत प्रधानमंत्री देखे होंगे, सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन बना और क्यों आपको सबसे अच्छा लगता है? प्रधानमंत्री तो मैं बहुत देखा। किसको देखे हैं ये बताइए ना। हम तो इंदिरा जी के समय से। अच्छा, लोग कहता है इंदिरा जी बड़ा हार्ड थी, एकदम मतलब डरती उड़ती नहीं थी। हार्ड तो थी। वह जो है 1972 की लड़ाई में हमारे विद्वानों ने उनको रणचंडी का पद दिया था, नाम दिया था कि वो रणचंडी है, और वैसा काम भी की थी। उसके बाद इंदिरा जी तो जो थी वो थी बहुत अच्छी नेता थी, विश्व की नेता थी। मैंने सुना है कि कभी वाजपेयी जी विदेश में गए थे, तो उन लोगों से वहां पर चर्चा किया आके आप अपने देश के नेताओं का नाम रखिए। तो उसमें वाजपेयी जी ने कहा था, जो जो उस समय के लोहिया थे, कृपलानी थे, जो भी नेता थे, सबका नाम रख लिए। तब उन लोगों ने प्रश्न कर दिया वाजपेयी जी से कि आप इंदिरा जी का नाम नहीं लिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि इंदिरा भारत की नेता नहीं है, वह सारी विश्व की नेता है। तो इंदिरा जी तो हार्ट थी ही, क्योंकि वही जो है इस हमारे अखंड भारत के बंटवारा करने वाले जिन्ना साहब के छाती पर कोदो दर करके और 2 भागों में पाकिस्तान को बांट दिया, जो बांग्लादेश जो बांग्लादेश अलग हुआ। अच्छा, लेकिन सवाल ये था कि सबसे अच्छा प्रधानमंत्री अब तक आप किसको देखे और क्यों आपको लगता है ऐसा? तो वो तो हार्ट थी, लेकिन उस समय कुछ टेक्नोलॉजी की भी कमी थी, परिस्थितियां दूसरी थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकी। लेकिन उसके बाद बहुत प्रधानमंत्री राजीव जी भी आए, देवगौड़ा आए,
नरसिंह गुजराल आए, चंद्रशेखर बाबू आए। चंद्रशेखर बाबू तो इस देश को देश में कितने नौजवानों का शरीर में आग लगवा दिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह जब मंडल आयोग हुआ था, मंडल आयोग लगा करके, मंडल जब चला, हाँ, जबकि हम सुने हैं, हम संविधान तो पढ़े नहीं है, लेकिन सुने हैं कि बाबा साहब ने उसमें लिखा था कि जब मंडल आयोग लगेगा उस समय भारत जलने लगेगा। वही स्थिति उस समय जो है छात्रों के अंदर हुई, जब यह रिजर्वेशन वो दिए तब। थोड़ा सा हम बताए थे लोगों को, बाबा उस मंडल का जिक्र कर रहे हैं जब रिजर्वेशन लागू होने की बात कही गई थी, जब मंडल कमीशन की सिफारिश को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुहर लगा दिया था और इस बात पर मुहर लग गई थी कि उन लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, उन लोगों को नौकरी में एक अलग से स्थान मिलेगा। और इसके बाद जब जात के आधार पर जब ये सब हुआ था, तब कई जगहों पर ऐसी भावनाओं से लोगों ने हमला किया था, जलाए गए थे बसों को, सरकारी सिस्टम को तहस नहस कर दिया गया था, उसी का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, तो उस समय छात्र अपने शरीर में अपने सबसे तो अधिक दुखदाई यह है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के सिर पर ही दिल्ली में ही JNN यूनिवर्सिटी के छात्र बहुत जो है अपने शरीर में आग लगाए थे। लेकिन वो भी प्रधानमंत्री का काल मैं देखा हूँ, उसके बाद नरसिंह राव का भी काल देखा हूँ। नरसिंह राव वो भी रिमोट के प्रधानमंत्री बने, जब बने तो उस समय कांग्रेसियों ने सीताराम केसरी जो आरा के थे, उसमें कैशियर, उनको अध्यक्ष पद दे करके और सोनिया जबरदस्ती उनके गर्दन में हाथ लगा करके फेंकवा दी और उनको पदच्युत कर दिया। उसी हुक में केसरी जी का देहांत भी हो गया। उसके बाद वो कहीं भी कांग्रेस के तरफ नहीं देखे। उसके बाद गुजराल आए, देवगौड़ा आए, वाजपेयी जी भी आए। वाजपेयी जी का कार्यकाल हमारा जो है बहुत अच्छा भाजपा का कार्यकाल लगा, जो कितने दिनों से एटम बम बना करके रखा गया था, लेकिन परीक्षण हुआ पोखरा में। पोखरा में जो है वो हिम्मत जुटाए केवल वाजपेयी जी, और उसका परीक्षण कर दिए। अमेरिका चिल्लाते रह गया, लेकिन उसका बात तक वो नहीं सुने। और उसके बाद फिर जो है बदल गई, फिर रिमोट की सरकार चली आई मनमोहन सिंह की, जो कि बकरी की तरह में करते चलते थे, रिमोट से ही उनका कंट्रोल होता था। उसके बाद जब मोदी जी आए, तो मोदी जी आए तो हाथ बन करके आए इस देश के लिए, और चारों तरफ से मोदी जी जो है देश को सुरक्षित कर दिया, राष्ट्रवाद को लेकर के बहुत ऊंचाई तक चले गए।